श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले एसएससी फेज 11 कट ऑफ 2023 कितना जा सकता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी फेज 11 की आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने अपनी अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने अपने अपने मार्क्स भी चेक कर लिए हो कि मेरे जो स्कोर है वो कितना बन रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपना अपना स्कोर कमेंट में मेंशन करना है, जिससे मैं अनुमान लगा लूँगा कि लोगों के स्कोर कितना बन रहा है। दोस्तों आंसर की आने के बाद सभी लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा कट ऑफ कितना जा सकता, क्या हमारा जो आंसर की के अनुसार जो स्कोर बना है क्या उतना स्कोर सेफ है कि नहीं है। तो दोस्तों मैं 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों का यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी तीनों का कट ऑफ बताऊँगा और मैं ये भी बताऊँगा कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप लोगों का उतना स्कोर है सेफ, जितना मतलब क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, तो आप आराम से आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। तो इसीलिए सब लोग अपना अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर मेंशन करें। दोस्तों उससे भी बड़ी मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कल से आप लोगों के एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं डेली बेसिस पे एसएससी के डेली एनालिसिस कराऊंगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट एनालिसिस होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं डेली जब भी एनालिसिस कराऊंगा शिफ्ट बाय शिफ्ट तो आप तक वो वीडियो पहुंचेगा। और एकदम जीके का, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ एनालिसिस कराऊंगा बाकायदा अच्छे तरीके से। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, कंटेंट लाने में, और सबसे मेन बात होता है कि जो कल एसएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उन आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो लाने में। ठीक है, तो उसका डेली अच्छे से एनालिसिस कराने में, वो क्वेश्चन को लिखने में। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एसएससी फेज 11 के जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए थे। मैं बताऊंगा 10th लेवल पे, 12th बेस पे और ग्रेजुएशन बेस पे कितने फॉर्म फिलअप हुए थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 10th बेस पे कि कितने फॉर्म फिलअप हुए थे, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ 5,82,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, मतलब जो 10वीं क्लास पास कर चुके थे उन लोगों ने, इतने लोगों ने फॉर्म भरा था। अगर मैं 12वीं क्लास की बात करूँ तो 12वीं के लोगों ने कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, तो मैं बता सकता हूँ 4,28,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। अगर मैं ग्रेजुएशन बेस की बात करूँ कि ग्रेजुएशन बेस पे कितने लोगों ने फॉर्म भरा था एसएससी फेज 11 का, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ 3,97,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, अगर मैं टोटल फॉर्म की बात करूँ यहाँ पे, तो टोटल फॉर्म थे 14 लाख के समथिंग टोटल फॉर्म भरे गए थे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं अब बात करूँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो मैं तीनों का कट ऑफ बताऊँगा, 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस तीनों का कट ऑफ यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ग्रेजुएशन बेस पे कट ऑफ कितना जा सकता है, तो अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे अगर मैं देखूं कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो मैं अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं, जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं उनका मैं सेफ स्कोर बता रहा हूं, और अगर उनका इतना स्कोर बनेगा तो आप ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 132 से लेके, जिनका स्कोर 132 से लेके 135 के बीच बन रहा है, यहाँ पे जिनका स्कोर इतना है, तो आप ये मान लीजिए आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, ओबीसी कैटेगरी के लिए कितना स्कोर चाहिए, तो जिनका स्कोर 126 से 128 के बीच में है, जिनका स्कोर 126 से 128 के बीच में, वो भी बड़े आराम से सेफ हैं ग्रेजुएशन बेस वाले लोगों। ठीक है, अगर मैं एससी कैटेगरी की यहाँ पे बात करूँ कि एससी कैटेगरी पे कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने नंबर सेफ रहेगा, तो जिनका स्कोर आंसर की चेक करने के बाद अगर 122 से 125 के बीच बन रहा है, 122 से 125 के बीच बन रहा है, तो आप मान के चलिए आपका स्कोर आप बिल्कुल आराम से क्वालिफाई कर लेंगे एससी कैटेगरी वाले। ठीक है, और एसटी कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एससी कैटेगरी के लिए कितना स्कोर चाहिए, जिनका स्कोर आंसर की के बाद, आंसर की चेक करने के बाद 119 से 121 के बीच बन रहा है, तो आप आराम से इसको क्वालिफाई कर लेंगे इतना। ठीक है दोस्तों, अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे 10th बेस पे कि 10th बेस पे कट ऑफ कितना जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 10th बेस पे कि 10th बेस पे कट ऑफ कितना जा सकता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी में जिन लोगों का स्कोर, अगर मान लो 10th बेस, जिन लोगों का 10th बेस से जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ, अगर उनका स्कोर 140 से 143 के बीच बन रहा है, अगर उनका स्कोर
140 से 143 के बीच बन रहा है तो आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे इस एग्ज़ाम को। ओबीसी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ओबीसी के लिए कितना स्कोर चाहिए, तो अगर उनका स्कोर 134 से 137 के बीच अगर है, ठीक है, आंसर की आ चुकी है, आपने अपना स्कोर चेक कर लिया, अगर उनका इतना स्कोर है तो आप आराम से इसको क्वालिफाई कर लेंगे। ओके, अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं यहाँ पे कि एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ कितना चाहिए, तो अगर आपका स्कोर 125 से, ठीक है, 125 से 128 के बीच में है, इतना स्कोर अगर आपका है 125 से 128 तक, तो आप आराम से इसको क्वालिफाई कर लेंगे, आपका सिलेक्शन आराम से। अगर मैं एसटी कैटेगरी की यहाँ पे बात करूँ तो एसटी कैटेगरी के लिए 120 से अगर 122 अगर आपका स्कोर है, इतना स्कोर अगर आपका है तो आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेन बात मैं आपको फिर बता देता हूँ, कल से आपका एसएससी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, कल से आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और मैं डेली जो शिफ्ट आपकी 4 शिफ्टों में आपका पेपर है, 4 शिफ्टों में आपका पेपर है और चारों शिफ्टों का मैं टाइम टू टाइम एनालिसिस कराऊंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको एनालिसिस चाहिए, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, अगर आपको वो सारे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं डेली एनालिसिस कराऊंगा बाकायदा टाइम टू टाइम, ठीक है। पूरे क्वेश्चन होंगे, ऑल शिफ्ट के सारे क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट ये भी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करें यहाँ पे कि 12th बेस पे कट ऑफ कितना रह सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 12th बेस पे हायर सेकेंडरी स्कूल, तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर जिस किसी का भी 12th बेस पे जनरल कैटेगरी में 145 स्कोर से 148 के बीच में अगर इतना स्कोर अगर आपका अभी बन रहा है आंसर की के आने के बाद, तो आप ये मान लीजिए कि आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं यहाँ पे, ओबीसी कैटेगरी की कि ओबीसी का कट ऑफ कितना रह सकता है, तो अगर उनके जिन लोगों का स्कोर 139 से 143 के बीच में है, 139 से 143 के बीच में है, तो आप ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन इतने इसमें आराम से हो जाएगा, आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एससी कैटेगरी की, ठीक है, तो एससी कैटेगरी अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर बहुत से लोगों का स्कोर 130 से 133 के बीच जिनका भी बन रहा है एससी कैटेगरी में, तो आप ये मान के चलिए आप बिल्कुल सेफ है। मैं यहाँ पे बिल्कुल सेफ स्कोर बता रहा हूँ, इतना आपका अगर है तो आपको क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। यही फाइनल जाएगा, फाइनल इससे बढ़ के नहीं जाएगा, सब कुछ मैंने बता दिया फाइनल तक का कट ऑफ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका कट ऑफ, अगर आपके नंबर 124 से 127 के बीच में बन रहे हैं, ठीक है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन दोस्तों इतना स्कोर अभी अगर आपका बन रहा है तो आप ये मान के चलिए बिल्कुल आप सेफ में हैं, आपको सिलेक्शन से कोई भी बाहर नहीं कर सकता। सब इतना स्कोर चाहिए जो मैंने आपको स्कोर बताया है ग्रेजुएशन बेस पे, ठीक है, 10th बेस पे और 12th बेस पे, इतना स्कोर सफिशेंट है भाई। अगर इतना स्कोर आपका है ना तो आप फाइनल में इससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं कट ऑफ। मैंने फाइनल तक का कट ऑफ बता दिया, फाइनल तक का कट ऑफ, ठीक है ना। तो नो टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, बस इतना कट ऑफ बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपना स्कोर मेंशन जरूर करो, ठीक है। मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।